सूरह शुअरा की तरफ आते हैं क्विकली, इंशाल्लाह मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा। सूरह शुअरा में 6 स्टोरीज़ हैं, 6 के 7 स्टोरीज़ हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले डिटेल्ड इंसिडेंट है मूसा अलैहिस्सलाम का, आयत नंबर 49 से शुरू हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हर नौजवान को पढ़नी चाहिए। लामा इकबाल ने ज़रब कलीम जो किताब है उसका इशारा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। ज़रब कलीम यानी कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम है। ज़रब कलीम से मुराद है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रब लगेगी इस फ़िरौनी सिस्टम को तो कोई काम बनेगा। अदरवाइज़ वो जाहिर है कि मुसलमान ही मजबूत ना हुआ, मुसलमान नौजवान, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नौजवान को मुफलिसाना चाल चलते देखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे डंडे से मारा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों ऐसी चाल चलता है, तुम मुसलमान है, ज़रा प्राइड की चाल चल। इसका मतलब नहीं तकब्बुराना चाल चल, मतलब तेरे पास इस्लाम है, तेरे पास वही है, तेरे पास सुपीरियर फ़िलॉसफी है, कहने का ये मतलब था। कायनात की सबसे सुपीरियर फ़िलॉसफी तुम्हारे पास, सबसे जो टॉप के प्रिंसिपल्स और रूल्स तुम्हारे पास हैं, तुम किस लिए मुफलिसाना चाल चलते। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में मैं ख़ास अपनी बहनों को, भाई जो प्रैक्टिसिंग है, उन्हें कहता हूँ कि आपका एक इम्पैक्ट होना चाहिए, आपका जो है वो एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आप उनमें से नहीं होने चाहिए जो पैसिव हैं। हाँ, कभी कभी पैसिव होना पड़ता है फितने से बचने के लिए। एक्टिव होने का ये मतलब नहीं कि बसंत फेस्टिवल पे पहुंच गए और वहाँ सबके साथ बसंत मनाई जा रही है और बहाना ये कि हम एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने से मुराद है कि आपकी एक आवाज़ होनी चाहिए, आपका जो है वो एक इम्पैक्ट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए ये बंदा क्लास में बैठा हुआ है। एक बंदे की आवाज़ से जो है वो कौन कौन चेंज हो जाता है, एक बंदे के इम्पैक्ट से जो है वो क्या क्या फ़र्क आ जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो ऐसे कैरेक्टर थे जलाली। और मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्विकली गो थ्रू करता हूँ। इनके बड़े फेजेस हैं मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत देखा है मूसा अलैहिस्सलाम ने। एक तो महल में परवरिश भी देखी, महल का माहौल भी देखा, फिर जंगल का माहौल भी देखा। जब एक बंदा इनसे गलती से कत्ल हो गया, फिर ये फ्यूजिटिव बन गए। फ़िरौन जो है वो उसने कहा जी कि अब तो इनको सज़ा मिलेगी, मुजरिम ज़ाहिर करार दिए गए जी कि बंदा मार दिया। उससे पहले तो फ़िरौन के ज़ाहिर मुँह बोले बेटे की तरह थे, फ़िरौन ने अपने हाथों से रेस किया। अल्लाह का प्लान देखें कि वही फ़िरौन जो लड़कों को कत्ल कर रहा है, उसी के महल में वो लड़का आ जाता है जो उसकी सल्तनत गिराएगा। ये अल्लाह की पावर नहीं तो ये क्या है। इस स्टोरी से अल्लाह यही बता रहा है ना कि मैं जो करना चाहूँ तो फिर कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह की पावर को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद वो मदीन चले गए, वहाँ पे रहे 10-11 साल। शुएब अलैहिस्सलाम उनकी बेटी थी, बेटी से शादी की, वापसी पे आ रहे थे इजिप्ट की तरफ। तो अब जाहिर है वो उन्हें था कि भूल चुके होंगे लोग, काफ़ी साल गुजर गए हैं। तो रास्ते में नबूवत मिली, कोहे तूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुफ्तगू हुई। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ तुम, और उन्होंने कहा कि वजअल्ली वज़ीरा, मुझे जो है वो एक वज़ीर दें, एक साथी दें। हारून आखी, ये सूरह तहा में आता है कि हारून मेरा भाई, मुझे एक साथी दें। अल्लाह ने दुआ कबूल की। देखें कितनी स्पेसिफ़िक दुआ है। हज़रत मूसा की खुल के मांगा अल्लाह से और कहा कि जी मुझे मेरा भाई दे दें। उसके बाद वो आए तो वो पूरा वाक़या है वो आपने कई बार सुना है। फ़िरौन के साथ जो है वो बाकायदा एक डायलॉग हुआ, वो पूरा इस सूरह में मेंशन्ड है। जादूगरों को इकट्ठा किया गया और देखें कि कमर तोड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सियासत के थ्रू जो है वो डिफ़ीट किया। ये बड़ी आपको सुनने में अजीब बात लगेगी, सियासत की है मूसा अलैहिस्सलाम ने। सियासत दीन का हिस्सा है। और कमर तोड़ी है फ़िरौन की, पीआर तोड़ी है फ़िरौन की। कैसे? उसको फंसाया कि लोग सारे जमा हो जाएं। लोग जमा हो गए तो वो कुछ कर नहीं सकता था फ़िरौन। लोगों के सामने उसको शिकस्त हुई, उसके जादूगरों को शिकस्त हुई, यानी हिकमत देखें। और क्या उन्होंने जवाब दिया, सूरह तहा में आता है। फ़िरौन ने पूछा कि तुम्हारा जो खुदा है वो क्या कहता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा फंसाने के लिए कि अच्छा ये बताओ कि वो जो पुराने लोग गुजरे फिर उनका क्या। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरा रब बेहतर जानता है उनका क्या, बेशक मेरा रब जो है वो भूलने वाला नहीं है, एरर करने वाला नहीं है। कितनी हिकमत है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है मूसा अलैहिस्सलाम के। वो जो डायलॉग्स हैं फ़िरौन से, वो सुनने से ताल्लुक़, पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसको डिफ़ीट किया, उसकी पीआर तोड़ी, उसकी कमर तोड़ी और लोगों को पता लग गया, लोगों में वो जज्बात आए कि ये देखो कितनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बावजूद ही अकड़ गया।
और जादूगरों ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उसने बहुत बेदर्दी के साथ उनके बाजू और उनकी टांगें जो है वो उल्टी सिमत में काटी, बहुत बेदर्द। लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि हम वी डोंट केयर, जो हमने चीज़ देख ली है इसके आगे जो है अब हम तुम्हें नहीं मानते। तो ये है वो ईमान की चीज़। एनीवे, उसके बाद फिर फ़िरौन को अजाब दिया गया, समंदर में गरक किया गया। फिर स्टोरी आगे जाती कि मूसा अलैहिस्सलाम वो बनी इसराइल को लेकर जा रहे होते हैं। कहाँ सेटल कराना होता है? पैलेस्टाइन में सेटल कराना होता है बनी इसराइल को। तो रास्ते में ही वो हरकतें शुरू कर देते हैं। रास्ते में वो एक आइडल को देखते हैं गुजरते हुए, तो इम्प्रेस होते हैं उनकी सकाफत से और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं जी हमारे लिए भी कोई ऐसा आइडल बना दें। तो वो बड़ा दुख का इजहार करते हैं और बहुत डांटते हैं अपनी कौम को कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ताला की तो कोई इमेज नहीं है, कोई आइडल नहीं है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि वो क्या क्या शिकायतें करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। धूप की शिकायत की, अल्लाह ने साया फराहम किया। खाने की शिकायत की, मनो सलवा फराहम किया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही देने के लिए, 10 कमांडमेंट्स देने के लिए बुलाते हैं कोहे तूर पे। तो वहाँ पे क्या होता है जी कि दोबारा ये लोग शिरक में पड़ जाते हैं। सामरी इनमें एक था जादूगर, वो उसने जो है दोबारा शिरक पे लगा दिया। सामरी ने, उसने जो है बछड़ा बनाया सोने का, सोने को पिघला के, और कहा जी ये तुम्हारा रब है जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। तो हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़कर गए थे, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है इतनी बड़ी कौम, उनसे वहाँ पर नहीं मैनेजमेंट हो सकी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो बाकायदा गुस्से में दाढ़ी खींची हारून अलैहिस्सलाम की, गुस्से में, और कहा कि ये क्या किया है तुमने। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या करता है, लोग मुझे भी हलाक कर देते, इस लेवल के ये एग्रेसिव और खबीस लोग हो चुके हैं। तो फिर अल्लाह ने जो है उनको पनिशमेंट दी। और 12 चश्मों वाला वाक़या भी है, 12 चश्मे दिए, कितना एहसान किया। कहा कि फसाद ना बचाओ, हर जो है ग्रुप अपने एक चश्मे से पानी पिएगा। लेकिन हर अल्लाह की लिमिट को उन्होंने क्रॉस किया। पैलेस्टाइन में अल्लाह ने उन्हें एडजस्ट कराया, लेकिन उन्होंने गुनाह किए। उसके बाद अल्लाह ने 40 साल वो भटकते रहे बनी इसराइल। ये मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ। 40 साल वो भटकते रहे हैं पैलेस्टाइन के इर्द गिर्द, और उनको इजाज़त नहीं थी अंदर एंटर होने की। ऐसी अल्लाह ने उन्हें पनिशमेंट दी। लेकिन ऑल ऑफ दिस इट अवर्टेड देम मोर। उसके बाद जो है योशा इब्न नून, मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। ये जो 40 साल का अरसा जो भटकने वाला था, इसमें योशा इब्न नून जो थे नबी, उन्होंने फिर दोबारा इनको पैलेस्टाइन एंटर कराया। एक जाहिर है कि पावरफुल ये नबी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सजदा करते हुए एंटर हो, लेकिन वो अपनी पीठ के बल एंटर हुए। यानी इस लेवल की उनमें रिबेलियन था और इस लेवल के अंदर जो है उनमें ग्रज भरा हुआ था। तो बहुत क्राइम्स हैं, बहुत क्राइम्स हैं इस कौम के। अभी वक्त नहीं इजाज़त देता, लेकिन ये कि कभी आप डिटेल में जाएं तो इन्होंने बहुत सताया मूसा अलैहिस्सलाम को। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि जब चेहरा उनका गुस्से से लाल हो गया, दुख से लाल हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई को कितना सताया बनी इसराइल ने। कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, वाकई बहुत सताया मूसा अलैहिस्सलाम।